जय श्री माता जी। मुझसे बहुत सारे लोगों ने एकादशी के बारे में पूछा है कि एकादशी क्या है, इसको सरल भाषा में बता दें। जिस प्रकार हम अभी तक पुराणों में जो क्लिष्ट भाषाएं हैं हम उनको नहीं पकड़ पाते हैं, उसके अर्थ को नहीं समझ पाते हैं, इसी प्रकार बच्चों को बताने के लिए सरल शब्दों में कोशिश करी है। एकादशी का पहले हम अर्थ समझ लें कि जो 10 है, जो दश है, उसमें एक को जोड़ दिया जाए और वो 11 बन जाता है। तो ये जो शक्तियां हैं हमारे भीतर 11, वो रुद्र की शक्तियां हैं। रुद्र की शक्तियों का अर्थ है डिस्ट्रक्टिव पावर। जो हमारे भीतर डिटीज़ हैं, जो हमारे भीतर क्रिएटिविटी देते हैं, जो पहले से बने बनाए हैं, हमारे सूक्ष्म चक्रों को संभालते हैं, जब हम उन चक्रों पर यानी अतिक्रमण करते हैं, चाहे विचारों से, बुद्धि से, भाव से, कर्म से, क्रिया से, जब अतिक्रमण करते हैं तो ये चक्र धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, इनकी शक्तियाँ खराब होने लगती हैं। और जब 11 की 11 बिगड़ जाएं, सोचिए वो सब एक साथ नहीं होता, जब 11 शक्तियाँ बिगड़ जाती हैं तब विपत्ति आ जाती है, और इसे ऐसी विपत्ति जिन्हें हम लोग संभाल नहीं सकते हैं। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, एक कृष्ण पक्ष में आता है, एक शुक्ल पक्ष में आता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में आने वाले दोनों एकादशियों की महत्ता अलग अलग होती है। जैसा कि आप जानते हैं, एक चंद्र प्रधान है, एक सूर्य प्रधान है। तो अपनी अपनी स्थितियों के अनुसार लोग एकादशी का व्रत करते हैं, उनको संभालते हैं। वो सब पुराणों में इसकी व्याख्या है, क्या खाएं, क्या पिएं, क्यों ऐसा करें, ये एक आत्म साक्षात्कारी ही जान सकता है। तो अपने भोजन में, अपने विचार में जो भी शुद्धता लानी है, सत्यता लानी है, वो एक साक्षात्कारी अच्छे से समझ सकता है। बाकी चीज़ें लौकिक जगत को संभालने के लिए होती हैं, पर सूक्ष्म चक्रों की जब हम व्याख्या करते हैं तो वो अलौकिक जगत के लिए हो जाती हैं, पारलौकिक हो जाती हैं। तो रुद्र को संभालने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, जैसे हम कहते हैं कंपैशन है, करुणा, प्रेम, दया, अहिंसा, अशौच यानी चोरी नहीं करनी है, किसी की सत्ता को नहीं हथियाना है, किसी पर बेवजह अधिकार नहीं करना है, हमको अहंकार नहीं करना है, हमारे भीतर वीरता भी होनी चाहिए। माने जो करुणामय है उसके भीतर वो वीरता भी होनी चाहिए, लेकिन वो किसी को सता नहीं सकता है। निष्ठा होनी चाहिए, जो धर्म कर रहे हो, जो धारणा है उसके प्रति वो निष्ठा भी होनी चाहिए, यानी धर्म बनना चाहिए। धर्म के जो 10 गुण है वो परिलक्षित होनी चाहिए। अगर ये सब नहीं है, माने हम मानव भी नहीं बन सकते, तो फिर हमारा एकादश रुद्र खराब हो जाता है और हम बहुत पीड़ा में चले जाते हैं। रोग इत्यादि तो होते हैं, सही हो जाते हैं, लेकिन जब हम निरंतर पीड़ा में रहते हैं तो इसका अर्थ है कि हमारा एकादश रुद्र खराब हो गया है। और ये कौन कौन हैं आप देखें, हमारी इस विराट में, इस मस्तिष्क में जो 11 पीठ बने हुए हैं, संहारक जो शक्तियां हैं, उन्हें हम अपने हृदय की स्वच्छता से ठीक कर सकते हैं। अपने हृदय की शक्ति को, आत्मा की शक्ति को जब हम इस विराट में ले आते हैं, तब जाके हमारी बुद्धि सही होती है, समझ पाती है कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए देखते हैं जो कौन कौन से हमारे रुद्र शक्तियाँ हैं हमारे भीतर। श्री हिरण्यगर्भा हैं, श्री महागणेशा हैं, श्री महाकार्तिकेय जी, श्री महाभैरव जी, श्री महाहनुमान, श्री महावीर जी, श्री बुद्ध जी, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री शिव पार्वती जी, श्री ब्रह्मदेव सरस्वती जी, श्री जीसस जी। यानी ये सब मिलकर जो विराट बनाते हैं, ये विराट की शक्तियाँ हैं जो हमारे नसों नाड़ियों में जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे देवी देवता, उन्हीं की ये पीठ है। और जब वहाँ खराबी होती है तो हमारे इस पीठ पर आक्रमण आता है। हम इसको न्यूरो बोल सकते हैं, अब कुछ भी इसको शब्द दे लें मेडिकल भाषा में, लेकिन एकादश रुद्र को संभालने की शक्ति हम सब में होनी चाहिए। परमेश्वरी माँ ने इसके बारे में बहुत स्पष्ट तरीके से बताया है, हम इसको सरल तरीके से समझ सकते हैं। और बच्चों के लिए यही कोशिश है कि वो एकादश रुद्र को समझें और अपनी अपनी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक स्थितियों के अनुसार इस व्रत का पालन करें। जय श्री माता जी।